अपनी मां का दूध पिया है? आपने वाकई जो है ना अपनी माँ का दूध पिया है तो हम इंशाल्लाह कोर्ट आएंगे। क्या असीम मुनीर मर्द है तो टीटीपी का ये चैलेंज स्वीकार करे? तो हम इंशाल्लाह कोर्ट आएंगे। फिर आप इतनी सी जो है ना मेहरबानी करें कि जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करें। टीटीपी कमांडर का असीम मुनीर को खुला चैलेंज। आप मर्द है कि अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने वाकई जो है ना अपनी माँ का दूध पिया है तो हम इंशाल्लाह कोर्ट आएंगे। फिर आप इतनी सी जो है ना मेहरबानी करें कि जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करें, ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताए कि जंग कैसी लड़ी जाती है। खैबर में असीम मुनीर खबरदार। टीटीपी कमांडर काजिम की पाक सेना को धमकी। आपने वाकई जो है ना अपनी माँ का दूध पिया है तो हम इंशाल्लाह कोर्ट आएंगे। फिर आप इतनी सी जो है ना मेहरबानी करें कि जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करें। असीम मुनीर मुंह छिपाएंगे या टीटी से टकराएंगे? टीटीपी का बारूदी तेवर, मुनीर छोड़ो खैबर। टीटीपी की यलगार, मुनीर को ललकार। तो हम इंशाल्लाह कोर्ट आएंगे। फिर आप इतनी सी जो है ना मेहरबानी करें। आप मर्द है कि अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने वाकई जो है ना अपनी माँ का दूध पिया है तो हम इंशाल्लाह कोर्ट आएंगे। फिर आप इतनी सी जो है ना मेहरबानी करें कि जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करें, ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताए कि जंग कैसी लड़ी जाती है। तो देखिए, पाकिस्तान टीटीपी की धमकी से डर चुका है और हाल ही में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने कई वीडियो जारी कर मुनीर की सेना को खुली चुनौती दे दी है। और इनमें से एक वीडियो में टीटीपी कमांडर काजिम ने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सीधे ललकारते हुए कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो मैदान में आओ और हम सबसे मुकाबला करो। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि अगर तुम मर्द हो तो फिर हमारा सामना करो, अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो हमसे लड़ो। और इस बयान ने अब पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। ये पहली बार नहीं है जब टीटीपी ने इस तरह की धमकी दी हो, लेकिन इस बार उसके तेवर और भी अधिक उग्र दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने काजिम की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम देने की घोषणा की। 8 अक्टूबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। टीटीपी ने यह दावा किया कि उसने 22 सैनिकों को मार गिराया और सेना के कई हथियार और गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक तौर पर केवल 11 मौतों की पुष्टि की। इस हमले में यह स्पष्ट कर दिया कि ये पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में टीटीपी अब पहले से कहीं गुना अधिक संगठित हो चुका है। और इस पूरे मामले को लेकर के हमसे बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मियां आसिफ अली जी, पाकिस्तानी पत्रकार हैं आप, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और साथ ही रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मियां आसिफ जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि ये सवाल पहले आपसे पूछना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। टीटीपी की ओर से तो लगातार अब ललकारा जा रहा है आसिम मुनीर को। फील्ड मार्शल वाकई में अपने आप को ये साबित कर देंगे क्या
कि वाकई अब उन्हें फील्ड मार्शल का टैग हटा करके फील्ड मार्शल ही लिखवा लेना चाहिए? देखें सुरभि जी, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम्म। कोई भी अगर उठ के इस तरह छोटा मोटा आदमी चैलेंज करने लग जाए और वो चैलेंज भी करने लग जाए इतने बड़े जो ओहदे पे फाइज शख्सियत है, तो उनको तो मेरे ख्याल में जवाब देना भी नहीं बनता। क्योंकि ये अगर इनको जवाब देना शुरू कर दिया जाए तो फिर तो कल को हर कोई गली मोहल्ले से उठेगा और वो चैलेंज देगा, आओ भी मेरे साथ डुअल खेलो। ये कोई वो दौर तो है नहीं कि जहाँ पे एक दूसरे को चैलेंज दे के डुअल खेली जाए और दूसरे पे फायर किया जाए या लड़ा जाए। ये अब जदीद दौर है और यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जाती है, वो बोली नहीं जाती। जवाब वो होता है जो दुश्मन देख ले, जो दुश्मन सुने ना। तो ये इतना बड़ा इशू कोई है नहीं, और ना ही हमें लेके आपने वो रिपोर्ट में चल रहा था कि बड़ी खलबली मच गई है पाकिस्तान में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कल अभी बात कर रहे थे हम, तो कल मैं उस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, हर तरफ चहल पहल है, कोई पैनिक नहीं है, लोगों में कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, जो अवाम है, आप कह रहे हैं कि कोई खलबली नहीं है। सर एक बात तो बताइए, आप कह रहे हैं कि कोई खलबली नहीं है, लेकिन आसिम मुनीर पर जब इस तरीके के चैलेंजेस दे दिए जाते हैं, आप कह रहे हैं छोटे मोटे लोग। सर ये छोटे मोटे लोग हैं जो कि आपने कहा कि बड़े पद पर आसीन, बड़े पद पर विराजमान अधिकारियों को अगर ऐसे कोई ललकारेगा, कोई यलगार करेगा उनके लिए, तो फिर सर जवाब तो देना बनता है ना। वो तो सीधे तौर पर कह रहे कि अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो आइए मैदान में लड़िए हमसे, हम आपको बुला रहे हैं। तो फिर अगर वाकई एक बार किसी को सबक सिखा दिया जाए तो फिर तो सबके लिए संदेश हो जाएगा ना। लेकिन अगर आप इससे पीछे भागेंगे तो सर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ, ये जवाब इनको तो वैसे मिल चुका है हाफिज गुल बहादुर की सूरत में, जो अभी अफगानिस्तान में रिसेंटली जो पाकिस्तान की जानिब से वहां पे कार्रवाई की गई है। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो मारे जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयां बड़ी जबरदस्त जारी हैं। सैकड़ों के हिसाब से ये डेली जो हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, ये मारे जा रहे हैं। सर और आपके पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनका क्या? 22 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारने का दावा टीटीपी ने किया है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसमें कुछ ना कुछ सोल्जर्स भी जो हैं वो शहीद होते हैं, कुछ कैजुअलिटीज तो होती हैं। ये तो नहीं होता कि कोई भी सिक्योरिटी फोर्स वो बिल्कुल कोई लिखवा के नहीं ले आए हुए अपनी जिंदगी। ये तो लाइफ और डेथ के दरमियान का खेल होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस जब कार्रवाई करती हैं जाके, तो जाहिर बात है ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम कहें कि ये अब जब अमेरिका आया था अफगानिस्तान के अंदर तो वो भी 4000 फौजी अपने मरवा के गया था। इतनी जदीद आर्मी है, जदीद इक्विपमेंट्स हैं। अब उनका जो एक फौजी है जिसकी जगह भी नहीं होती बॉडी पे गोली लगने की, वो इतनी तरीके से वो पैक्ड होके जाते थे, लेकिन फिर भी 4000 से ज्यादा फौजी मारे गए थे। तो ये तो जाहिर बात है कि होता है जब कार्रवाई होगी टेररिस्टों के खिलाफ तो वो कैजुअलिटीज तो होंगी, लेकिन देखना हमें ये पड़ता है आया कि जो छोटे मोटे लोग भी कह रहे हैं, और इसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि जब छोटे मोटे लोगों की बातों पर ध्यान दिया जाएगा तो ये तो बहुत ऐरे गहरे लोग भी फिर उसके बाद से उठ करके सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो आप तो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैं इस खिचड़ी को पका दूं और लोगों को परोस दूं, बस वो लोग खिचड़ी खा ले। मैं आपके पास लौटूंगी, आप है डिफेंस एक्सपर्ट मेजर आपका मैं रुक कर रही हूँ। सर अभी आपने मियां आसिफ जी को सुना। सर सवाल आपसे भी ये कि सर ये इनके सोल्जर्स जब मारे जा रहे तो इनके लिए बहुत मामूली सी बात है कि इस तरीके के मामले होते रहते हैं, इस तरीके के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो कॉमन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अब अपने ही क्षेत्रों में पल रहे लोगों को टेररिस्ट घोषित करने लगे हैं। पहले तक ये कहते थे कि ये तो हमारी आम जनता है, आम पब्लिक है। जी सुरभि जी, ये देखिए एक फिल्म आई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान की, इनके यहाँ पे बड़ी पॉपुलर हुई थी। उसमें एक डायलॉग है बड़ा मशहूर, कोई बात नहीं सेनोरिटा, छोटे छोटे देशों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो मतलब एक आम बात है इनके सैनिकों को मारना। आतंकवादी जो होते हैं, खूंखार आतंकवादी, छोटे मोटे लोग होंगे इनके लिए, अरे बड़ी आम बात है, कोई बात नहीं, आतंकी हमले होते रहते हैं यहाँ पर, ऐसी डरने की वाली बात नहीं है, गोलियां मारो, लोग मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, होता रहता। तो देखिए, मैं जब आदत हो चुकी है पाकिस्तानी सोल्जर्स को गंवाने की। हाँ बिल्कुल, देखिए ऑप सिंदूर के टाइम पे इनके फील्ड, आपने जो बोला कि फील्ड मार्शल, तो बिल्कुल फील्ड मार्शल तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ना ही कोई शक है भाई। जंग हारने के बाद
अब अपना कोई प्रमोशन करता है कोई? ये मजाहिया बात है। अच्छा सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ये डर गए थे ना, फील्ड मार्शल बंकर में दुबक के छुप के चूहे की तरह बैठ गए थे, पता नहीं चारपाई के नीचे थे या कहाँ पे थे, तब मैंने, और फिर हमें एक वीडियो 4 दिन के बाद निकल कर आता है जहाँ पे वो एक टैंक के ऊपर खड़े हुए हैं रेगिस्तान के अंदर, और उस टैंक के ऊपर भाई साहब 4 स्टार प्लेट लगा रखी है टैंक के ऊपर है। ये दुनिया में किसी भी मिलिट्री में नहीं होगा, मैं दावा करता हूं इस बात का। गाड़ी में होगा, टैंक के ऊपर 4 स्टार। खैर वो रंगमंच टाइप वो स्टेटिंग पे आए, उसी टाइम पे मैंने नेशनल मीडिया में ये ऐलान कर दिया था कि इंडियन आर्मी का एक भूतपूर्व मेजर निहत्ता, इनके जनरल, तो भी जनरल थे तभी फील्ड मार्शल इन्होंने अपने आप को घोषित किया था, उनको चैलेंज करता है, अगर दम है तो निकल कर आओ बंकर में से, बाहर आओ। अच्छा, उसके बाद तो ये चुप्पी हो गई थी बिल्कुल। फिर मैंने ओपन लेटर भी लिखा था इनके जैश-ए मोहम्मद को, इनके उग्रवादियों को, जिनमें मैं ऑन रिकॉर्ड है, वो पाकिस्तान का एक यूट्यूबर, एक जोकर, पता नहीं इसका नाम क्या है, वो मस्करे जैसी टोपी पहन के आता है, वो आके डंडा लेकर आया था मैडम टीवी पे, और इतना बड़ा चाकू नहीं होता वो लेकर आया था टीवी पे, और उससे मेरे को धमकी दे रहा है। मैंने कहा भैया ये मस्कर पनी ये जोकर पंदी कहीं और करो, जाके सर्कस में करो, है हम यहाँ पे। इनको धमकी मिलती है टीटीपी से, अगर माँ का दूध पिया है ये इस तरह से, और ये लोग कहते हैं छोटे मोटे लोग, रिस्पॉन्ड करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, वो छोटे मोटे लोग हुए, ठीक है, यहाँ पर हम बैठे थे, इनका यूट्यूबर बाकायदा रिस्पॉन्ड कर रहा है मेरे ओपन लेटर को, जो कि बहुत वायरल हुआ था। फिर पाकिस्तान की मीडिया में 2 दिन, मैं कॉम्प्लीमेंट मानता हूं इस बात को, एक मेरे सीनियर हैं फौज से, मेजर गौरव आर्या, वो और मैं पाकिस्तान की मीडिया में वायरल हुए थे। उनके तो पुतले जलाए थे जैश-ए मोहम्मद ने, और मेरे को एज विलन पेश किया था पाकिस्तान की मीडिया ने। कहा हमारे हिंदुस्तान के टीवी चैनल से स्क्रीनशॉट लेकर अपना फेक प्रोपेगेंडा जो चला रहे थे ना ये लोग, फेक नैरेटिव, तो अगर पाकिस्तान की मीडिया में हम विलन है तो ये इससे बढ़कर कॉम्प्लीमेंट भैया क्या कोई बात ही नहीं है। तो मतलब बहुत शान की बात है, मैं तो कहता हूँ वो बैज ऑफ ऑनर हुआ। तो पाकिस्तान के अंदर जो धमकियां, जो ये बात करें ना भाई, जनरल बाजवा साहब के ऊपर 14 सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स का इल्जाम था कि इन्होंने उनको मारने का प्लान बनाया था। 14 सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान। और बेसिकली क्या है कि जनरल बाजवा पे ये था थ्रेट। परवेज मुशर्रफ पे कितने सारे जनरल साहब थे, वो इनके चीफ थे जब बिफोर ही बिकेम प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन सर इस बीच एक और भी खबर ऐसी है कि इस वक्त पाकिस्तान के दिन इतने बुरे चल रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मियां आसिफ जी ये दावा कर रहे हैं कि आप लोगों ने रिपोर्ट चलाई, खलबली मची हुई है पाकिस्तान में, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये भूल जा रहे हैं कि एक तरफ ये टीटीपी से घिर रहे हैं, एक तरफ बलूचिस्तान की BLA की आर्मी से घिर रहे हैं, दूसरी ओर अफगानिस्तान की आर्मी से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी कह रहे अजी हमारे देश में तो सब कुछ चंगा सी। मियां आसिफ जी, देखिए पहली बात तो ये है कि अली शाह जी ने एक बात की जी, उसका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि उसका जवाब वैसे देना बनता नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोग अगर बात करेंगे तो हमसे एक बहुत बड़ी जो शख्सियत है, हम पत्थर से लेंगे, ठीक है बोलिए साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप जी की शख्सियत है, वही इस चीज की तो वजाहत किए जा रही है पूरी दुनिया में कि भारत के साथ जो त्यारे थे वो पाकिस्तान ने मार गिराए। उससे बड़ी क्या बात हो सकती है, वो तो उसी वक्त क्लियर हो गया था। और दूसरी बात यह है कि जो जनरल आसिम मुनीर है उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर नहीं किया, वो गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट ने, जाहिर बात है, जब भारत के 7 प्यारे गिरा दिए गए तो उसके बाद उन्होंने उनको फील्ड मार्शल करार दिया। एक मिनट, और आज भी यहाँ तो मैं आपको रोकना चाहूंगी कि भारत के 7 प्यादे गिरा दिए गए, आज तक प्रमाण क्यों नहीं दे पाए आप लोग? क्या वो वीडियो गेम्स के जो फुटेजेस है वो अपलोड करके प्रमाणित करेंगे आप? इतनी ही औकात है पाकिस्तान की? देखिए, प्रमाण दीजिए ना। ये मेरी और आपकी
ये मेरे और आपसे बहुत बड़ी जो है गवाही, जो विटनेस हैं, हाँ। जो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है यूएस के, हाँ। वो कह रहे हैं, वो तस्दीक कर रहे हैं, वो क्या वेरिफिकेशन कर रहे तस्दीक हैं कर कि रहे हैं इनके सर? त्यागे गिराए गए हैं। तो इससे बड़ा कौन रह जाता है पीछे? सर या तो कब ये आप स्टेटमेंट पुटन जी उनकी को ओर से दिया गया, बुलाकर, कब स्टेटमेंट? और सर जब मैं आपसे एक ये सवाल इसलिए भी पूछना मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि आप इस तरीके की बातें किसी और के कही हुए बातों को सुनकर के आप दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जो कि हर बात में, डोनाल्ड ट्रंप के हर बात में जी हजूरी करते हुए सर झुकाने के लिए तुरंत आप पहुंच जाते, आप ये बात कह रहे हैं। आपके डीजीएमओ ने ये एक्सेप्ट किया था कि डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई थी, आपके लोग और आप लोग जैसे लोग ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप देश चला रहे हैं क्या आपका? डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक बड़े देश के हुक्मरान हैं, प्रेसिडेंट हैं, और सबसे बड़ी जो इस वक्त पावर है वर्ल्ड में, इसमें कोई शक नहीं है, यूएस सबसे आगे है। और वो अगर कोई बात करेंगे तो उनकी बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, उनकी बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हम सबूत नहीं देंगे, हम सबूत नहीं देंगे। भारत में तो इतनी हिम्मत थी, भारत ने जितने आपके टेररिस्ट कैंप को तबाह किया, जितने टेररिस्ट कैंप को तबाह किया, सुन लीजिए, उन सभी के फुटेजेस जारी किए हैं। और वो फुटेज अगर आपने नहीं देखे होंगे तो कह दीजिए, मैं मेजर साहब को कह देती हूं कि आपको मैसेज कर दे, व्हाट्सएप पे दोबारा देख लीजिएगा, तसल्ली मिल जाएगी आपको, किसने किसके कितने विमानों को गिराया और किसने सीज फायर लागू करने के लिए हाथ पैर जोड़े हैं कहां जाकर के। बड़े आराम से इंडियन पार्लियामेंट में एक मेंबर ने ये बात की थी कि अगर तैयारे तबाह नहीं हुए तो आप उनका एक मार्च पास करवा दीजिए, सब तैयारों का पता चल जाएगा कि वो तैयारे वैसे के वैसे खड़े हुए हैं जो राफेल है, वो क्यों नहीं करवा देते? और या ओपनली आप लोग डोनाल्ड ट्रंप को वाज़े तौर पे फिर शट अप कॉल दे दें कि भैया आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे तैयारे नहीं गिरे,